बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे भाई, ये क्वेश्चन स्प्रिंग 2012 का क्वेश्चन नंबर 5। बड़ा आसान सा डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है ये। लिखा हुआ है दी ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, और हमने कंप्यूट करना है नेट प्रॉफिट। तो कहता है कि जनाब 3 प्रोडक्ट हैं, पेंटागन, हेक्सागन और ऑक्टागन, और जिसमें कहता है सेल प्राइस उसने सबकी दे दी, और मटेरियल पर केजी, मतलब एक यूनिट के ऊपर, सॉरी ये मटेरियल की कॉस्ट दी हुई है पर केजी कि 250 और 250। फिर उसके बाद लेबर टाइम गिवन है इन मिनट्स, तो इन सब को 60 पे डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर ऑफ आवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। मिनट्स गिवन है ना, मशीन आवर्स मिनट में आवर्स में गिवन है। और उसके बाद नेट वेट। नेट वेट का मतलब है कि आपको फिनिश प्रोडक्ट की सूरत में कितनी रिक्वायरमेंट है, मतलब कि 6 kg आपको चाहिए नेट वेट आफ्टर लॉस, अगर कोई लॉस है तो। ओके होगी बात। और 4 kg हेक्सागन का और ऑक्टागन के लिए 5 kg। कहते हैं जो यील्ड है, यील्ड का मतलब होता है आउटपुट। कहता है कि आप जितना भी इनपुट करोगे उसका 90% आउटपुट निकलेगा, बाकी 10% ज़ाया हो जाएगा। इसमें 95% आउटपुट है और इसका 92% आउटपुट है। इसका मतलब यह है 6 kg आपको चाहिए, लेकिन आपने ख़रीदना कुछ और है, क्योंकि 6 kg तो आपको नेट वेट चाहिए, रिक्वायर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको 6 kg चाहिए तो आपने ख़रीदना कितना है, 90% ये आउटपुट आएगी, और आपने ख़रीदना कितने फ़ीसद है, 100%। मतलब जो 6 kg है, ये अगर कोई प्रोसेस लॉस आता है, प्रोसेसिंग लॉस होता है, उस लॉस के बाद 6 kg रिक्वायर्ड है। इसका मतलब है जो हमें चाहिए, जितना ख़रीदेंगे उसका 90% आउटपुट आएगा। तो ये जो 6 kg है ये बेसिकली 90% है, और हमें ख़रीदने के लिए तो पूरा ख़रीदना पड़ेगा। फिर बिल्कुल ऐसे ही 4 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 100, और फिर 5 डिवाइडेड बाय 92 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमें इतने केजी रिक्वायर्ड होगा, और 1 kg की कीमत 250 है। तो इस तरह से हमारे पास मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो 10,000, 20,000 और 9,000 है। कहते हैं ईच वर्कर मंथली वेजेस 15,000। एक बात याद रखनी है, अगर सवाल के अंदर वर्कर की मंथली वेजेस गिवन हो तो फिक्स होती है, बट अगर उसके नंबर ऑफ आवर्स गिवन हो तो फिर वो वेरिएबल बन जाएगी। मतलब कि 15,000 को हम डिवाइड कर देंगे 200 पे, तो 75 पर आवर। याद रखें, अगर हम पर आवर या पर यूनिट लेबर कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं तो वो वेरिएबल ले लेंगे। बट अगर जैसे एक सवाल पहले भी किया था कि अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट पर आवर या पर यूनिट नहीं फाइंड कर सकते ये जो मंथली, तो तब इसको हम फिक्स्ड ही कंसीडर कर लेंगे। फिर वो कहता है जो टोटल ओवरहेड्स है ना, वो 20% है मटेरियल कॉस्ट का। गॉट इट? लो जी। उसके बाद उसने एक और चीज़ आपको बताई। कहता है कि जनाब फिक्स्ड ओवरहेड टोटल भी बता दिए, फिर फिक्स्ड भी बता दी। फिक्स्ड है 5 मिलियन, और वो कहता है कि ये एलोकेट हो रहे हैं मशीन आवर्स के ऊपर, और मशीन आवर्स जो एस्टिमेट हैं वो 100,000। तो जनाब इसको 100,000 पे डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा जनाब, 50 रुपीज़ पर आवर।
क्लियर होगी बात? अब हमने क्या करना है, सिंपल कंट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं, रैंक कर लेंगे, फिर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट भी हमारा आ जाएगा। ओके होगी बात? चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं फिर। तो सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट के नाम लिख लें। पेंटागन है, हेक्सागन है और ऑक्टागन है। इसकी सेल्स अगर हम देखें, सवाल अपने सामने रखिएगा प्लीज़। 2300, 1550 और 2000। जी जनाब, तो 2300 है पेंटागन की, और 1550 और ऑक्टागन की कितनी है? 2000। इसमें से हम लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट, और मटेरियल कॉस्ट की वर्किंग हम साथ साथ ही कर लेते हैं इधर। हाँ, कितने केजी चाहिए था? 6 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ गया नंबर ऑफ केजी, और 1 केजी की कीमत है 250 रुपये। आप कैलकुलेटर से इसको हल करें, मैं इसकी सबकी वर्किंग लिख देता हूँ। दूसरे के लिए कितना चाहिए था? 4 केजी 95%, 4/95 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 250, और नेक्स्ट 5 डिवाइड बाय 92 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आएगा नंबर ऑफ केजी। और 1 केजी की कीमत 250 रुपये है, तो उसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लो मेरे भाई, मटेरियल की वैल्यू आपके पास आ गई, करो जरा फाइंड। 1667, इसका 1053, इसको भी कर दो फिर 1359। गॉट इट? लो जी, उसके बाद है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट की वर्किंग भी मैं साथ कर देता हूं। आपको 20 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट रिक्वायर्ड है, और 1 घंटे की कीमत 75 है। तो पहले तो इसको नंबर ऑफ आवर्स में कन्वर्ट करना, 20 डिवाइड बाय 60, और फिर पर आवर रेट से मल्टीप्लाई कर देना। तो 30 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 75, और 45 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 75। जी जनाब, कितनी कॉस्ट आ गई? 25, 38 कर ले, और 56। गॉट इट? अब आ जाए जनाब वेरिएबल ओवरहेड पे। हाँ जी, वेरिएबल ओवरहेड कैसे आएंगे? उसने यहां पर लिखा हुआ है टोटल ओवरहेड। टोटल जो ओवरहेड है वो 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट है, टोटल ओवरहेड। इसका मतलब है जितनी भी मटेरियल कॉस्ट आएगी ना, उसका 20% ले लेंगे, उसमें से 50 माइनस भी करेंगे, और ये 50 पर आवर है, 50 पर आवर। और जितने मशीन आवर्स इस्तेमाल हुए हैं, जैसे हम सिंपल ये वर्किंग कर देते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक साइड पे वर्किंग कर लेते हैं।
सपोज दैट अगर आप यहाँ पर देखिए ज़रा कि आपको मशीन आवर्स कितने चाहिए। 4 आवर्स हैं पेंटागन के, 2.5 आवर्स हैं हेक्सागन के और 3 आवर्स हैं। इन सब को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड का पता चल जाएगा। मतलब पेंटागन को 4 को 50 से मल्टीप्लाई करो तो 200, ये फिक्स्ड है आउट ऑफ 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। उसके बाद 2.5 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 50, 125, ये भी फिक्स्ड है। फिर 3 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 150। तो जनाब यहाँ पर अपनी वर्किंग कर लें तो वेरिएबल कॉस्ट की वर्किंग जो होगी वो होगी मटीरियल कॉस्ट 1667 मल्टीप्लाइड बाई 20% माइनस 200। फिर दूसरे का आ जाएगा 1053 मल्टीप्लाइड बाई 20%, जो आंसर आएगा उसमें से 125 माइनस कर देंगे। ये जो आपने फाइंड किया यहाँ पे ये वाला, ओके की बात। फिर 1359 मल्टीप्लाइड बाय 20% माइनस 150। क्लियर होगी बात? हाँ जी जनाब, लिखवा रहे जरा इसका 133, 86, इसको ब्लैक से लिखते हैं 133, 86, 122। जी जनाब, ये आपके पास सारी कॉस्ट आ गई, वेरिएबल कॉस्ट। इनको माइनस कर दें तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। जो रेड लाइन में किया हुआ ये वर्किंग है आपकी, तो आप इसको इग्नोर करें और अब करें प्लस माइनस, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जी करो ज़रा फाइंड। 2300 में से 1667, 25 और 133 माइनस करें। जी जनाब 475। फिर हेक्सागन का भी करें 374, हाँ राउंड ऑफ करके बता दो 463। ओके की बात। चले जी, 1 ऊपर नीचे राउंड ऑफ करने से कोई मसला नहीं है। लिमिटिंग फैक्टर, हाँ जी जनाब, हमारा लिमिटिंग फैक्टर क्या है? इसमें हमारा लिमिटिंग फैक्टर क्या है? टेन 100,000 मशीन आवर्स आर अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब है इतनी ही कैपेसिटी है। एक से ज़्यादा गिवन हो तो फिर आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और अगर एक ही के बारे में बता दिया जाए तो वही हमारा लिमिटिंग फैक्टर होता है। लो जनाब, लिमिटिंग फैक्टर हमारे पास है 4 आवर 2.5 पर यूनिट के लिए और 3, ऐसा ही है ना? 4, 2.5 और 3। उसके बाद आप फाइंड कर लें कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर।
कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर 475 डिवाइड बाई 4 118.75 374 डिवाइडेड बाय 149.74 और 154.44। हाँ जी जनाब, इसकी रैंकिंग कर लें, किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद। हाँ जी जनाब, सबसे पहले तो हम बनाएंगे क्या, यहाँ पर हम अपने टोटल मशीन आवर्स लिख लेते हैं 1,00,000। और सबसे पहले हम बनाएंगे, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो सबसे पहले हम बनाएंगे यानी मिक्स प्रोडक्शन। हाँ जी, इसके तो ऑलमोस्ट सारे यूनिट बन जाएंगे। कितनी डिमांड है, 9,000, और एक यूनिट बनाने के लिए 3 घंटे चाहिए। तो इसका मतलब है 9,000 बनाने के लिए 3 घंटे चाहिए, तो 27,000 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे और 9,000 यूनिट्स बन जाएंगे। उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस बच गया कितना, 73,000। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें चाहिए जनाब 20,000, और एक यूनिट बनाने के लिए 2.5। इसका मतलब है 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, तो कितना आ गया, 50,000। लो जी, इसका मतलब है ये 20,000 यूनिट भी बन सकते हैं। अब हमारे पास बाकी कितने रह गए, 23,000, और एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, इसको 4 घंटे। तो लो जनाब, इसको 4 पे डिवाइड कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि रैंक नंबर 3 के पेंटागन के कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बन सकते हैं। तो करें ज़रा 23,000 को 4 पे डिवाइड, 5750। तो ये जनाब हम बेसिकली नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएंगे। ओके की बात। अब इन्हीं के कंट्रीब्यूशन हमेशा पर यूनिट लेना है, याद रखें। कंट्रीब्यूशन हमेशा, जब कंट्रीब्यूशन टोटल फाइंड करने लगेंगे नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए, तो वो कंट्रीब्यूशन हम पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, पर लिमिटिंग फैक्टर से नहीं। पर लिमिटिंग फैक्टर सिर्फ रैंकिंग बनाने के लिए काम आता है, इसके अलावा नहीं। तो जल्दी करें जनाब, इनको मल्टीप्लाई करें और इनका कंट्रीब्यूशन बता दें मुझे। जी जनाब, 5750 को मल्टीप्लाई कर दे 475 से, टू 731। हाँ जी, टोटल कंट्रीब्यूशन 2731,250। फिर आप 20,000 को 374 से मल्टीप्लाई कर दें, सेवन 486 800। फिर आप 9,000 को 463 से मल्टीप्लाई कर दें, फोर 169। अच्छा, इसका जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो कुछ लोगों ने
राउंड ऑफ किया है, कुछ लोगों ने पॉइंट में लिखा हुआ है, तो इस वजह से आ रहा है। ठीक है, तो उसकी टेंशन ना लें, जिसने जिस तरह से भी लिखा है ना उसी तरह से अपना जवाब निकालें। तो जनाब टोटल कंट्रीब्यूशन तीनों को प्लस कर दें। तो हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 14,387,840 लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट जो कि 5 मिलियन गिवन है। फिक्स्ड कॉस्ट लो जी, हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। $93,878.40। ओके जनाब, चलें जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।